ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह यानी 14 अप्रैल को हमला बोल दिया। ईरान की ओर से एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में यरूशलेम पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। यरूशलेम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागे और जिसको जहां जगह मिली वो छिपते नजर आया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रोमिसेस का नाम दिया है। ईरानी सेना की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि इजराइल के लगातार अपराधों के खिलाफ हमला किया गया है। ईरान ने इसे 1 अप्रैल को सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई बताया है। हालांकि इजराइल ने ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से ईरान के दावे की पुष्टि की थी। 1 अप्रैल को इजराइल के हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के 2 टॉप कमांडर और 5 अन्य अधिकारियों की मौत हुई थी। इसमें सीरिया में ईरान के सबसे सीनियर अधिकारी मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी शामिल थे। इसी हमले के खिलाफ ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। ईरान के इजराइल पर किए गए हमलों के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीटिंग बुला ली है। व्हाइट हाउस ने अलर्ट किया है कि अगले कुछ घंटों में ईरान इजराइल पर और ज्यादा हवाई हमले कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के खतरों के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसके लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन से बात भी हुई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के प्रवक्ता की ओर से फोन पर बात करने की फोटो जारी की गई है। इससे पहले यूएस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि ईरान ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन छोड़े हैं। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि किस तरह के ड्रोन और मिसाइलें ईरान की ओर से दागे गए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में लगातार हो रही खराब स्थिति पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा है और हम इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की वकालत करते हैं। ताजा हालात पर नजर बनाकर रखी जा रही है और उस क्षेत्र में भारतीय समुदाय से संपर्क बना हुआ है। यहाँ शांति बना रहना बेहद जरूरी है। उधर ईरान के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात बैठक बुलाई गई है। इजराइल ने इसकी मांग की थी और साथ ही इजराइल ने सुरक्षा परिषद से ये भी मांग की थी कि परिषद ईरान के हमले की कड़ी निंदा करे और ईरान की सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकी संगठन घोषित करे। वहीं जानकारों का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास के सहारे ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार छिड़े हुए है। हालांकि ये दोनों देश कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं हुए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में यह जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।